जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 का सेट नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके चौथे नंबर को सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। बता दूं कि ये जो आपका जो चल रहा है सेट नंबर 4, ये आपका 2021 का सेट था। 2022 का मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2022 का 48 सीट में पीडीएफ 48 सीट में जो है वीडियो बना दिया गया है। अब हम इसके 2021 के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। 2022 कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो धातुओं का गलनांक उच्च होता है, तो आपका सही है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, तो ये भी आपका सही है। और शुद्ध धातु की सतह जो होता है चमकती होती है, तो ये भी आपका सही है। सीसा और पारा उष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे सुचालक नहीं, आपका कुचालक हो जाएगा। ठीक है, तो सीसा और पारा जो है आपका कुचालक होता है। तो बाकी 3 स्टेटमेंट आपका सही है, आपका एक गलत है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जो है आपका विकास कार्यक्रम जो आपका यहाँ पे मानव विकास सूचकांक 2019 में पूछ रहा है भारत का रैंक क्या था। तो उस समय के हिसाब से आपका 129 था। आज के टाइम आप इसको करंट अफेयर में देख लीजिएगा। वैसे 132 अभी चल रहा है, अभी 132 पे चल रहा है, लेकिन अब जब वीडियो देखिएगा तो उस समय आप देखिएगा कितना रैंक पे है भारत। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उसे अप्रदत्त लाभांश खाते के अतिरिक्त करना होता है, अंतरित करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, तो उसे अप्रदत्त जो है लाभांश खाते में अंतरित करना होता है। तो ऑप्शन 1 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है, माता और पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता को दे 10,000 की मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया है। तो 10,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो आपका अवध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा किया था? तो अवध को मल फंक्शनिंग से की वजह से वहां पे उसको कब्जा कर लिया था, मल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कब्जा किया था। सूर्य के प्रकाश को कितने रंग में निहित होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में आपके 7 रंग होता है। कौन सा? विबग्योर, भी से ग्योर तक, विबग्योर। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित है? तो 7 रंग निहित है। और इसको किस तरह से देख सकते हैं? तो आपका स्पेक्ट्रम के वजह से देख सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं? आपका डिस्पर्सन, इसका क्या कहते हैं? डिस्पर्सन से देख सकते हैं, प्रिज्म लगा के डिस्पर्सन से देख सकते हैं 7 रंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? तो ये बताता है आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? तो ये बताता है आपका सकल राष्ट्रीय खुशहाली हो जाएगा, नेशनल ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिक अर्थशास्त्र जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपका द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया जो आपका 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है? तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? तो आपका सादियो माने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जो है आपका पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? तो सादियो माने हो जाएंगे पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी, और अभी के टाइम में पेले हो जाएंगे। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्होंने एक तपस्विनी आकृति रूप में चित्रित किया था। तो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित स्नोफेड नदी है? तो स्नोफेड नदी कौन सी इनमें से? तो यमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो यमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी आपका त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नर्मदा आपका नर्मदा निकलती है आपके अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। नेक्स्ट है वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किया गया था, और इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे आपके लिटन थे, लिटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हटाया था किसने? हटाए थे आपके लिटन, रिपन ने हटाया था। नेक्स्ट है हाफिज जो है आपका, हाफिज 14वीं सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है। तो हाफिज जो है 14वीं सदी के जो कवि थे जिन्हें कविता संग्रह को दीवान या दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल या क्षारक संकेतक नहीं है? तो आपका पेटूनिया के फूल हैं, लाल गोभी के पत्ते हैं, जेरेनियम के फूल हैं, लेकिन अजवाइन के पत्ते ये नहीं हैं। नेक्स्ट है 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो रसरा में किया गया था, रेसरा में। रेसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे रिसरा कह सकते हैं। ठीक है, तो 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी, रिसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिसरा में, RISRA, रिसरा। ठीक है, नेक्स्ट है वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए? तो रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक बनाए थे? रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट किसमें बनता है? हाइड्रोजन निकालता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका यहाँ पे जिंक सल्फेट और क्या बनेगा? हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी आपका जो है, अगर कोई मेटल जो है आपका अगर किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो आपका कौन सा गैस रिलीज करता है? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो आपका राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो आपका इंडिया डिवाइडेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है आपका किसने लिखा है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। नेक्स्ट है कुर्ग का कोडव समुदाय, कुर्ग का कोडव समुदाय जो आपका कैलपोथ त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है। तो कुर्ग का जो कोडव समुदाय है वो आपका कैलपोथ त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डोलोमाइट खनन से खतरा है। तो पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डोलोमाइट खनन से खतरा हो जाएगा। तो बक्सा बाघ अभ्यारण्य यानी बक्सा जो है बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है? तो टाइफाइड होता है, मेनिंजाइटिस होगा और आपका कलरा होगा। रेबीज नहीं होता है। रेबीज आपका कुत्ते या जानवर के काटने से होता है रेबीज, और ये विषाणु से होता है। कामाख्या मंदिर जो आपका गुवाहाटी असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे? गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में स्थित है, और यहाँ पे अम्बुबाची त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह आपका 1929 में नहीं है, 1935 में यंग हिल्टन कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की स्तुति की जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। तो 1929 नहीं होगा, यहाँ पे 1935 हो जाएगा। 1935 का यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में अधिनियमित किया गया था, 1934 के एक्ट से बनाया गया था। 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मुद्दे को भारतीय केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में पुनर्जीवित किया था, और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1935 में परिचालन शुरू किया था। तो ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत है। अरुणाचल प्रदेश, मोपिन जो आपका मोपिन अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। तो मोपिन जो आपका कहाँ का आपका है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश का एक त्यौहार है, अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है मोपिन। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध जो है
बाद पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब जो आपका मीर जाफर को बनाया गया था। तो पलासी का युद्ध आपको पता है कि 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला और आपका अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों का लीडरशिप कौन कर रहा था? तो क्लाइव कर रहा था। तो 1757 में इसके बाद जो आपका किसको बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था बंगाल का नवाब। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ में आपका ये 2021 का पेपर है, 2022 का पेपर जो 48 सेट में हमने करा दिया, आप आपका यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।